हालांकि भारत एक वक्त में सोने की चिड़िया हुआ करता था, वो तो अंग्रेजों और गुलामों की कूटनीति और जालसाजियों के चलते आज भारत का अमीरी के मामले में स्तर काफी नीचे गिर गया। वरना भारत में तो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनमें से अगर किसी एक राजा के खजाने भंडार का आंकड़ा सामने रख दिया जाए तो आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की दौलत मिलाकर भी उस खजाने की बराबरी नहीं कर सकेगी। लेकिन दिल छोटा ना करे, आज भी भारत में ऐसे अद्भुत लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, बेहतरीन स्ट्रेटेजी और पावरफुल बिजनेस माइंड के चलते अथाह संपत्ति इकट्ठा की है। इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जो अमीरी के मामले में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों को भी पूरी टक्कर देते हैं। तो आज हम इन्हीं में से भारत के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट लेकर आए हैं जिनकी कुल संपत्ति का आकलन फोर्ब्स के द्वारा किया गया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं उदय कोटक। दोस्तों, आपने कोटक महिंद्रा बैंक का नाम तो सुना ही होगा, जो कि भारत का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और इसी कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन, एमडी व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उदय कोटक। जी हाँ दोस्तों, सन 15 मार्च 1669 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में जन्मे उदय कोटक तमाम संघर्ष, एक बड़े बदलाव और एक बड़ी सोच के चलते आज भारत के सफलतम टाइकून्स और सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। फोर्ब्स के अनुसार 2022 में इनकी कुल नेटवर्थ 13.4 बिलियन यूएस डॉलर यानी 13 अरब 40 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। नंबर 9 पर आते हैं दिलीप शांघवी। दिलीप शांघवी सन फार्मा कंपनी के फाउंडर और चेयरपर्सन है। जी हाँ, वही सन फार्मा जो जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाली दुनिया की चौथी व भारत की पहली सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सन 1982 में दिलीप शांघवी 10,000 रुपए लेकर सपनों को पूरा करने निकल पड़े मुंबई की ओर और यहीं से शुरुआत की सन फार्मा की। गुजरात के छोटे से इलाके अमरेली में जन्मे दिलीप आज सफलतम बिजनेसमैन में से एक हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2015 में एक समय ऐसा भी आया था जब बिजनेस में जबरदस्त प्रॉफिट के चलते इनकी नेटवर्थ में इतना बड़ा उछाल आया कि इन्होंने उस समय भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को भी अमीरी के मामले में पीछे छोड़ दिया था। 2016 में दिलीप शांघवी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स के अनुसार 2022 में इनकी कुल नेटवर्थ 13.6 बिलियन यूएस डॉलर यानी 13 अरब 60 करोड़ रुपए आंकी गई है। नंबर 8 पर आते हैं कुमार मंगलम बिरला। अगर आप अपनी लाइफ में फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब है कि आप रिस्क नहीं ले रहे हो, ऐसा कहना था कुमार बिरला का। इस समय कुमार बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरपर्सन और एमडी हैं। पिताजी द्वारा स्थापित छोटे से बिरला साम्राज्य को विस्तृत रूप देने से लेकर उसे बड़े मुकाम तक ले जाने वाले कुमार बिरला आज सफलतम उद्योगपति, बिजनेसमैन और अरबपतियों में गिने जाते हैं। आज के दौर में विदेशों तक अपना परचम लहरा रही बिरला ग्रुप कई क्षेत्रों में काम कर रही है, जिसके अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला नुवो और आइडिया जैसे कई बड़े ब्रांड और कंपनियां आती हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर, बीपीओ सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशन जैसे तमाम क्षेत्रों में काम कर रही है। ऐसे में 2022 में फोर्ब्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कुमार मंगलम बिरला की टोटल नेटवर्थ 16 बिलियन यूएस डॉलर यानी 10,600 करोड़ रुपए है। नंबर 7 पर आती हैं सावित्री जिंदल। यूं तो अमीरी के मामले में भले ही इनका स्थान 7वां हो, लेकिन महिलाओं में ये भारत की सबसे अमीर महिला है। असम के एक छोटे से शहर में जन्मी सावित्री जिंदल वर्तमान में जिंदल स्टील एंड पावर की चेयरपर्सन है। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली जिंदल स्टील एंड पावर कॉरपोरेशन आज 11 देशों में काम कर रही है और 29 देशों में निर्यात कर रही है। सावित्री जिंदल सिर्फ एक सफल बिजनेस वुमन ही नहीं बल्कि राजनीति में भी इनका एक बड़ा कद है। पति ओपी जिंदल की मौत के बाद सावित्री जिंदल ने 2015 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अप्रैल 2022 में फोर्ब्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सावित्री जिंदल की टोटल नेटवर्थ 17.7 बिलियन यूएस डॉलर यानी 17 अरब 70 करोड़ रुपए आंकी गई है। नंबर 6 पर आते हैं लक्ष्मी मित्तल। 15 जून 1950 को राजस्थान के एक छोटे से गांव के संयुक्त परिवार में जन्मे लक्ष्मी मित्तल आज अपनी मेहनत, बड़ी सोच और बुलंद हौसलों के चलते उस मुकाम पर हैं जहां पूरी दुनिया इन्हें स्टील किंग के नाम से जानती है। कलकत्ता शिफ्ट होने के बाद पिता ने कलकत्ता में एक स्टील मिल की शुरुआत की थी, जिसे आज लक्ष्मी मित्तल ने बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया। लक्ष्मी मित्तल इस्पात इंटरनेशनल लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल कंपनी के मालिक हैं। भारत से लेकर विदेशों में, फिर चाहे वो लग्जरी गाड़ियां हो, एयरक्राफ्ट हो, मिलिट्री टैंक हो, सबमरीन्स हो, समुद्री जहाज हो या लड़ाकू विमान, इन सभी की बॉडी आर्सेलर मित्तल द्वारा ही तैयार की जाती है। इसके स्टील की क्वालिटी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हालांकि उनका ज्यादातर कारोबार विदेशों में फल फूल रहा है,
वह खुद भी विदेश में ही रहते हैं, पर अब तक उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। इनकी कुल नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में कुल नेटवर्थ 18.3 बिलियन $, यानी 18 अरब 30 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। नंबर 5 पर आते हैं राधा किशन दमानी। भारत में शेयर बाजार निवेशकों में राधा किशन दमानी एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ तक कि इन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। 1 जनवरी 1954 को मुंबई के एक मारवाड़ी परिवार में जन्मे राधा किशन दमानी आज एक सफल इन्वेस्टर और सफल बिजनेसमैन है। दोस्तों, आपने डी-मार्ट का नाम तो सुना ही होगा, जो भारत का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है। तो इसी डी-मार्ट के फाउंडर है राधा किशन दमानी। विदेश गए राधा किशन दमानी ने दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल स्टोर कंपनी वॉलमार्ट को देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। वहीं उनकी रिटेल स्ट्रेटेजी को पूरा समझने के बाद राधा किशन दमानी ने भारत आकर 15 मई 2002 को मुंबई में पहले डी-मार्ट स्टोर की स्थापना की। कस्टमर को डेली अच्छे डिस्काउंट देने के चलते ये आज इतनी फेमस है कि डी-मार्ट भारत की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन बन चुकी है। आज डी-मार्ट के पूरे भारत में 221 से भी ज्यादा स्टोर हैं। दमानी साहब के कुल नेटवर्थ की बात करें तो फोर्ब्स के अनुसार 9 अप्रैल 2022 में कुल नेटवर्थ 20.2 बिलियन $, यानी 20 अरब 20 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। नंबर 4 पर आते हैं साइरस पूनावाला। दोस्तों, साइरस पूनावाला ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं। आपने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम तो सुना ही होगा, जो कि भारत के पहले नंबर का और दुनिया के 5वें नंबर का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। यह इंस्टीट्यूट पूनावाला ग्रुप के अंडर ही काम करता है। यह इंस्टीट्यूट मुख्य रूप से बच्चों से जुड़ी बीमारियों के लिए वैक्सीन तैयार करता है। सन 1974 में इन्होंने पहली बार DTP वैक्सीन बनाना शुरू किया, जो आमतौर पर बच्चों को डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी जैसे रोगों से बचाने का काम करती है। आज करीब 140 देशों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ही वैक्सीन सप्लाई की जाती है। आज के टाइम में साइरस पूनावाला ग्रुप के अंतर्गत कई तरह के बिजनेस चलाए जा रहे हैं। अगर साइरस पूनावाला के टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी टोटल नेटवर्थ है 26 बिलियन $, यानी 26 अरब रुपए। नंबर 3 पर आते हैं शिव नादर। बड़ी और दूरदर्शी सोच रखने वाले शिव नादर ने आज से 44 साल पहले अपने 7 साथियों के साथ ये सोचकर कॉर्पोरेट जॉब को लात मार दी कि 9 to 5 की इस जॉब में मैं अपनी काबिलियत को बर्बाद नहीं होने दूंगा और खुद का कोई कारोबार करूंगा। बस इन्हीं बड़े सपनों को सच करने के लिए वे दिल्ली आ गए और यहीं से शुरुआत की अपने सपनों की। फिर अथक प्रयास और खूब संघर्ष और दूरदर्शी सोच से कुछ सालों में ही खड़ी कर दी HCL कंपनी, जो आज भारत की नंबर 1 IT कंपनी है। आज यह कंपनी कई विदेशों में भी काम कर रही है। HCL कंपनी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स जैसे हार्डवेयर और अनेकों तरह के सॉफ्टवेयर से लेकर कई तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में भी डील करती है। फोर्ब्स के अनुसार साल 2022 में शिव नादर की टोटल नेटवर्थ है 28.7 बिलियन $, यानी 28 अरब 70 करोड़ रुपए। नंबर 2 पर आते हैं मुकेश अंबानी। यूँ तो लंबे वक्त से मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में पहले स्थान पर रहे हैं, पर अब नहीं है, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। भले ही व्यापारिक साम्राज्य इन्हें विरासत में मिला हो, पर आज रिलायंस इंडस्ट्री का जो साम्राज्य हम देख रहे हैं वो पहले से काफी ज्यादा विस्तृत है और इसका क्रेडिट जाता है मुकेश अंबानी को। आज मुकेश अंबानी पूरे रिलायंस साम्राज्य के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी सूझबूझ और गुजराती व्यापारिक स्ट्रेटजी के चलते मुकेश अंबानी का रिलायंस साम्राज्य न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में सफलता के झंडे गाड़ रहा है। आज रिलायंस ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक छाया हुआ है, फिर चाहे वो रिलायंस स्टोर हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस साम्राज्य के अंदर दर्जनों कारोबार आते हैं। इसके अंदर कई बड़े बड़े ब्रांड और कंपनियां काम कर रही है। फोर्ब्स के अनुसार साल 2022 में मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ है 99.4 बिलियन $, यानी 99 अरब 40 करोड़ रुपए। नंबर 1 पर आते हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरपर्सन है। जी हाँ दोस्तों, वही अडानी ग्रुप जो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी है, यानी भारत के हर बंदरगाह पर इन्हीं का सिक्का चलता है। इसलिए गौतम अडानी को भारत में पोर्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट मुद्रा पोर्ट भी अडानी ग्रुप के अंडर ही आता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक डायमंड ब्रोकर बनकर की थी, जहां लॉकडाउन के वक्त भारत की आधे से ज्यादा आबादी 2 वक्त की रोटी को तरस रही थी। उस मुश्किल दौर में गौतम अडानी हर मिनट करोड़ों कमा रहे थे। वहीं 2021 की शुरुआत में गौतम अडानी अमीरी के मामले में जेफ बेजोस, एलोन मस्क और मुकेश अंबानी जैसे दुनिया के महादिग्गज अमीरों को भी पीछे छोड़ चुके थे।
अडानी ग्रुप की 6 कंपनियां भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड है। जनवरी 2022 में इन सभी कंपनियों में 5% से लेकर 45% तक का रिटर्न आया। फोर्ब्स के अनुसार साल 2022 में गौतम अडानी की टोटल नेटवर्थ है 122 बिलियन US$, यानी 9.23 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और भविष्य में ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।